अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद चौधरी। मैं आपको देता हूं सऊदीया और दुबई की इन्फॉर्मेशन। तो मैं आज आपको ये बताता चलूं कि जैसा मैंने आपको बताया था कि हज़रत अली की पीढ़ी से जो नस्ल आगे चली थी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फैलाते हुए वो पाकिस्तान में दाखिल हुई थी। इसके बारे में मुझे बताना था कि बाबा शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जिनका मज़ार शरीफ है मुल्तान के अंदर, जिन्होंने बहुत से मुल्कों में तबलीग का काम किया, जिसमें वो बहुत सी दीनी तालीम हासिल करने के बाद अपने मुल्क से दूसरे मुल्क घूमते रहे, इस्लाम फैलाते रहे। और मिस्र में, अफ्रीका में, कीनिया में, इंडिया में बहुत सी जगह पे उनकी अज़ाज़ी कब्रें भी हैं, क्योंकि उनका ये अमल होता था, जिस जगह इस्लाम फैला लेते थे वहाँ से हिजरत कर जाते थे। जिन लोगों की सुलह हो जाती थी, इस्लाम में आ जाते थे, तो वो आगे कूच कर जाते थे और लोग उसे ढूंढते रहते थे। और एक दिन उनका चलते चलते गुज़र हुआ मिस्र के उलमा के साथ, तो वो भी उनसे बहुत मुतासर हुए, वो भी उनके साथ मुरीद बन गए। जिनके शागिर्द बहुत परेशान हो गए कि हमारे उस्ताद जी को क्या हो गए। शम्स बाबा तबरेज़ के रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद बन गए, तो बहुत जेलिस हो गए थे उसके जो शागिर्द वगैरह थे। तो जब शम्स तबरेज़ बाबा को पता चला तो उन्होंने फिर वो जगह भी छोड़ दी। शम्स तबरेज़ बाबा जो हैं मुल्तान के अंदर, उनका जब आने से पहले जो वाक़या हुआ था वो ये हुआ था कि मिस्र का एक बादशाह था जो कि गुज़र रहा था। तो वहाँ से शम्स तबरेज़ बाबा जो हैं बारोब अपने खड़े हुए थे, क्योंकि लोग बादशाह को देख के सर झुका लेते थे, नज़रें झुका लेते थे, लेकिन वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अल्लाह से डरने वाले, वो किसी को बादशाह क्या मानते, वो तो अल्लाह को बादशाह मानते। वो बारोब उनको देख रहे थे, तो बादशाह को ये बात नागुज़ीर गुज़री। उन्होंने अपने दरबार में बुलाया और बहुत इंसल्ट कर दी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। तो शम्स तबरेज़ बाबा ने उसे कुछ भी ना कहा और जाने लगे। जब वो चले गए तो पीछे से बादशाह का बेटा मर गया। जब जवान बेटा अचानक मर गया तो लोगों ने उस पर बादशाह को कहने शुरू किया कि बाबा ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, इसका कोई कसूर भी नहीं था, आपने इसके साथ बदतमीज़ी की, शायद ये अल्लाह की सज़ा है आपके लिए। तो बादशाह फिर रोम का बादशाह उनके पीछे गया। हज़रत अली के मज़ार के पास वो पहुँचे हुए थे इराक़ के अंदर, तो उनके पास लेकर आए तो उन्होंने माफ़िया तलाफ़ियाँ की। तो शम्स तबरेज़ बाबा ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह ताला, अगर इसकी ये बरहमती की, इसकी वजह से इसको सज़ा मिली तो इसे माफ़ कर दे, इसका बेटा ज़िंदा कर दे। तो उसका बेटा दोबारा ज़िंदा हो गया। बहुत बड़ा मौजज़ा था। और शम्स तबरेज़ बाबा के बहुत से मौजज़ात हैं, जो मैं 100 वीडियो भी बनाऊँ तो उसके लिए कम है। बहुत ही वली उल्लाह, बहुत बड़े हैं, ये बहुत बड़ा मर्तबा रखते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगी दे दी। और बादशाह उल्टा अल्लाह का वली मानने के अलावा वो जादूगर कहने लगा कि इसको पकड़ो, इसकी चमड़ी नोचो, चमड़ी उतारो। तो शम्स तबरेज़ बाबा ने कहा कि तुम्हें मेरी चमड़ी लेने का इतना ही शौक़ है, तो उसने अपने हाथों से अपनी खाल पकड़ी और उतार के उनके सामने पेश कर दी। और सब के सब डर गए। और जो बादशाह का जो बेटा था उसने कहा मेरी ज़िंदगी इसकी वजह से ही बची है, अब मैं सारी ज़िंदगी इसी का मुरीद बन के रहूँगा। और किसी की हिम्मत ना हुई कुछ कहने की। तो शम्स तबरेज़ बाबा वहाँ से इंडिया की तरफ रवाना हुए। आते आते वो पाकिस्तान में मुल्तान में ठहरे। जो शम्स तबरेज़ के साथ जो बादशाह का बेटा था, उसको बहुत सख्त भूख लगी हुई थी। तो मुल्तान वालों में से किसी ने इसको गोश्त का टुकड़ा दे दिया अल्लाह के नाम पर। तो वो पूरा मुल्तान घूमता रहा, किसी ने उसको गोश्त तक पका के ना दिया। तो अगर वो तंग आकर लोगों ने आखिर उसको फतरे मारने शुरू कर दिए, पागल समझने लग गया, क्योंकि लैंग्वेज का मसला होता है, हर जगह अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो वो शम्स तबरेज़ बाबा के पास आके रोने लगे, बोला इस पूरे मुल्तान में कोई ऐसा ना है जो हमें खाना पका के दे या दे। तो शम्स तबरेज़ बाबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, जलाली हो गए। तो उन्होंने गोश्त का टुकड़ा लिया और सूरज की तरफ किया और बोला कि तू भी शम्स है, मैं भी शम्स हूँ, तू मुझे पका के दे अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह के वली थे। बहुत लोग इसमें कहते हैं कि यार ये शम्स तबरेज़ बाबा ने सूरज को कैसा कर दिया,
ये बोटी भून ली धूप के अंदर, ये कौन सी बात है भाई। अल्लाह ताला के दोस्त हैं, अल्लाह ताला करना चाहे क्या नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ने सूरज की तपश को नीचे करना शुरू कर दिया तो मुल्तान वाले तड़प उठे और बाबा की हिकमत को देखने लगे और माफ़िया मांगने लगे, पाँव में पड़ने लगे कि शम्स तबरेज़ बाबा इस सूरज को पीछे करो, हम मर जाएंगे। वो गोश्त पक गया। अब इंसान जो थे उसके सब मुरीद हो गए, मुल्तान वाले भी। और आज भी मुल्तान में गर्मी ज़्यादा पाई जाती है, शायद इसी वजह से कि सूरज यहाँ करीब आया था, तब वो गुज़रता है कि तो शायद वो करीब से होकर गुज़रता है। तो आज भी मुल्तान शहर में बहुत गर्मी है और ये मुल्तान में बहुत ज़बरदस्त मज़ार है, हर वक्त वहाँ कवाली होती रहती है। ये मज़ारात की फ़ोटो भी दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हज़रत अली की पीढ़ी से हैं शम्स तबरेज़ बाबा, और इनकी आल औलाद भी आगे से ही हुई। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप यही अमल करें, दीन सीख लें, सीखने के बाद आप आगे कूच करें, जहाँ इस्लाम नहीं फैलाए वहाँ इस्लाम फैलाएं। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह शम्स तबरेज़ के फैमिली आगे बढ़ रही है, जो कि अभी भी मौजूदा दौर में मौजूद हैं, जिसकी पीढ़ी अभी चल रही है। और इसके और भी मज़ारात हैं हज़रत अली के फैमिली मेम्बरों के, लेकिन फ़िलहाल तो मैं शम्स तबरेज़ बाबा के बारे में बता रहा हूँ कि हज़रत अली की आल से हैं, आप हज़रत अली की पीढ़ी से हैं, इमाम हुसैन की तमाम सज्जाद की पीढ़ी से हैं, तो सीधा सीधा आप सैयद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसी की बहुत सी करामात हैं जो आपको मैं बताऊं तो कम हैं, क्योंकि वो अल्लाह के वली थे, नेक हैं। और एक नहीं कई जगह पर इनकी अज़ाज़ी कब्रें हैं, लोग इन्हें वहाँ पर फातिहा दरूद करते हैं, दुआ खैर करते हैं। तो ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो, इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।